सीएम धामी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का लोगो और वेबसाइट को किया लॉन्च। दिसंबर में होगा आयोजन। कहा इन्वेस्टर्स समिट पूरे राज्य और सभी विभाग के लिए महत्वपूर्ण। मसूरी गोलीकांड की 29वीं बरसी। मुख्यमंत्री धामी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान को किया याद। थराली के आपदा क्षेत्रों में पहुंचे सीएम धामी। चमोली में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। कहा सरकार प्रभावितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर। बागेश्वर में प्रचार प्रसार का अंतिम दौर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बीजेपी और पुलिस प्रशासन पर लगाया आरोप। कहा भाजपा उपचुनाव में कर रही सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। नमस्कार, मैं हूं उदय। IND 24 में आपका स्वागत। तो चलिए सीधा रुख करते हैं बागेश्वर का, जहां बागेश्वर उपचुनाव के अंतिम दौर में सीएम पुष्कर सिंह धामी रोड शो कर रहे हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो ये सीधी तस्वीरें आपको बता रहे हैं, जहां गरुड़ में पुष्कर सिंह धामी का रोड शो किया जा रहा है और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह का उत्साह लोगों में नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि बागेश्वर उपचुनाव के अंतिम दौर में कई जो महत्वपूर्ण प्रचार प्रसार का ये दौर जो है वो शुरू हो चुका है और कई कैबिनेट मंत्री, कई मंत्री जो हैं वो पूरी ताकत इस उपचुनाव को जीतने में अपनी झोंक रहे हैं। तो देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों का अभिनंदन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हाथ जोड़कर वो लोगों का अभिनंदन कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करते हुए नजर आ रही हैं। आप वहां लोगों का हुजूम भी देख सकते हैं, किस तरह जो लोग हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नारे लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो अंतिम चरण में, अंतिम दौर में बीजेपी पूरी ताकत के साथ जो है रोड शो कर रही है। स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, जहां गरुड़ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो कर रहे हैं और जनता में और जो समर्थक है उनमें भारी उत्साह नजर आ रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां गरुड़ में पुष्कर सिंह धामी रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं और गाड़ी पर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाथ जोड़कर लोगों का अभिनंदन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बागेश्वर उपचुनाव के अंतिम दौर में सभी जो पार्टियां हैं वो पूरे पुरजोर तरीके से प्रचार प्रसार करने में जुटी हुई हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बागेश्वर पहुंचे हैं, जहां गरुड़ में पुष्कर सिंह धामी का रोड शो जो है उसका आयोजन किया गया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं लोगों के बीच पहुंचकर उनका आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो लोगों के भारी उत्साह को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी का अभिनंदन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि 5 सितंबर को बागेश्वर में उपचुनाव होना है और उपचुनाव से पहले जनता के बीच स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और हाथ जोड़कर लोगों का अभिनंदन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कई और कैबिनेट मंत्री भी मौजूद हैं। इसके साथ ही तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी इस दौरान मौजूद हैं। तो बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास के लिए वोट की अपील कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो आपको बता दें कि 5 सितंबर को बागेश्वर में उपचुनाव होना है
और उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं गरुड़ पहुंचे हैं, जहां उन्होंने जनता से आशीर्वाद मांगा है और जनता का अभिनंदन किया है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको रोड शो की दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो में दोनों हाथ जोड़कर जनता से आशीर्वाद ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये लोगों की भीड़ भी जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में सड़कों पर उतरती नजर आ रही है। तो देख सकते हैं किस तरह गाड़ियों पर फूलों की बौछार की गई है। कहीं ना कहीं लोग जो है वो अपने सूबे के मुखिया को अपने बीच पाकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऊपर फूलों की वर्षा भी की। तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है बागेश्वर उपचुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए, क्योंकि जिस तरह से अगर बात करें तो 5 सितंबर को बागेश्वर में उपचुनाव होना है और इससे पहले ही दोनों पार्टियां अंतिम दौर में पूरी ताकत के साथ प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। तो बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास के लिए मुख्यमंत्री ने वोट की अपील की है और मुख्यमंत्री जनता के बीच पहुंचे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण ये अंतिम चरण है और इस अंतिम चरण में कोई भी पार्टी किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि दोनों हाथ जोड़कर जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं, जनता से आशीर्वाद देने की अपील कर रहे हैं। साथ ही जो जनता का हुजूम मौजूद है उन सभी जनता को अभिनंदन करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। तो 5 सितंबर को बागेश्वर में उपचुनाव होना है और काफी महत्वपूर्ण ये उपचुनाव है, क्योंकि इसके बाद जो है चुनावों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा कई राज्यों में। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके अलावा लोकसभा का चुनाव भी है। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड से ये बीजेपी के लिए एक चुनाव की जो कड़ी है वो शुरू होती हुई नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरह जो लोग हैं लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उतनी ही गर्मजोशी के साथ लोगों का अभिनंदन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं, जहां गरुड़ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रोड शो किया जा रहा है। तो देख सकते हैं किस तरह जो लोग हैं वो लगातार बीजेपी के पक्ष में और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं और भारी उत्साह जो है वो लोगों में नजर आ रहा है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हाथ हिलाकर दोनों हाथ जोड़कर जनता का आशीर्वाद मांगते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। 5 सितंबर को बागेश्वर में उपचुनाव होना है और उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं जनता के बीच पहुंचे हैं उनसे आशीर्वाद देने। तो ये तस्वीरें जो हैं वो आप देख सकते हैं किस तरह जो लोग हैं वो लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की गाड़ी के आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। काफी ज्यादा भीड़ गाड़ी के पीछे भी नजर आ रही है। हाथों में बीजेपी के झंडे भी लोग लिए हैं। कार्यकर्ता हर जगह नजर आ रहे हैं, लगातार बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील भी कर रहे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण ये उपचुनाव जो है वो दोनों पार्टियों के लिए हो जाता है, क्योंकि इसके बाद एक के बाद एक कई जो राज्य है वहां भी विधानसभा के चुनाव होना है और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां काफी महत्वपूर्ण दोनों ही पार्टियों के लिए टक्कर का विषय रहेगा। इसके बाद लोकसभा का चुनाव भी आने वाले हैं। तो बीजेपी जो है वो फूक फूक कर कदम रखती हुई नजर आ रही है और हर एक
सीट जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। तो इस बार बीजेपी ने, आपको बता दें कि महिला कैंडिडेट को बागेश्वर से चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास जो हैं वो इस सीट पर बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं और 5 सितंबर को बागेश्वर में उपचुनाव होना है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास के समर्थन में जनता के बीच पहुंचे हैं और लगातार जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। और जिस तरह का उत्साह लोगों में नजर आ रहा है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं लोगों के लिए दोनों हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हुए नजर आ रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। तो ये गरुड़ से आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं रोड शो की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोनों हाथ जोड़कर लोगों का अभिनंदन करते हुए नजर आ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जब जनता के बीच पहुंचते हैं तो जनता में एक अलग ही उत्साह नजर आता है। लोग जो हैं वो अपने सूबे के मुखिया को देखने के लिए सड़कों पर उतर आते हैं और काफ़ी लोगों को आशाएं होती हैं कि जब सीएम आते हैं तो उनके लिए कई महत्वपूर्ण जो है विकास के पल होते हैं। देहरादून में दिसंबर माह में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन के लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी के तहत आज देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समिट के लोगो और वेबसाइट को लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब तक 16,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हो चुकी है। देश के तमाम उद्योगपतियों से बातचीत चल रही है। सरकार ने ऐसे नियमों और कानूनों को भी हटाया है जिसके कारण राज्य में उद्योगों को स्थापित करने में दिक्कतें हो रही थी। राज्य में कानून की स्थिति, माहौल और पर्यावरण निवेश के लिए काफी बेहतर है। सरकार की कोशिश है कि बड़ा निवेश इस समिट के माध्यम से राज्य में आए। बता दें कि दिसंबर महीने में होने वाले इस समिट से राज्य सरकार ने 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य सरकार लगातार निवेश को बढ़ावा देने की कवायद में जुटी हुई है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है 2023 की, उसका लोगो और वेबसाइट लॉन्च हो गई है और ये लगातार आज हमारा विधिवत रूप से अब जो काम है औपचारिक रूप से वो प्रारंभ हो गया है। और अभी तक लगभग 16,000 करोड़ रुपए की जो ग्राउंडिंग हमने 25,000 करोड़ का जो लक्ष्य लिया था उसमें हो गई है। और बहुत सारे उद्योग समूह, देश के बहुत सारे इंडस्ट्री लीडर हमारे लगातार संपर्क में हैं, लगातार संवाद कर रहे हैं। और 6,000 एकड़ लैंड बैंक इसमें अभी तक बनाया जा चुका है। उत्तराखंड लोगों के लिए एक इंडस्ट्री के क्षेत्र में, इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में एक शानदार डेस्टिनेशन बन रहा है। हर दृष्टि से लोगों के लिए उनको सूट करता है, हर प्रकार से एक अच्छा वातावरण इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में है। और हमारा प्रयास है कि इस बार एक बड़ा इन्वेस्टमेंट का समूह उत्तराखंड के अंदर आए। 2.5 से ज़्यादा जो हमारी विभागों की नीतियाँ वो बदली गई और उनको जो हमारा निवेश फ्रेंडली कहें या इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली कहें, लोगों के जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए उसमें कई तरह की रियायतें दी गई हैं। तो निश्चित रूप से देखिए वो मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से ही वो लोगों की जानकारी में आएगा और जब हम अपना कार्य अच्छे तरीके से करेंगे और लोगों के संज्ञान में आएगा तो उत्तराखंड के लिए यहाँ पर आकर के अपना निवेश करने के लोग प्रेरित होंगे। तो मीडिया की भूमिका अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। हरिद्वार में बिलेश्वर महादेव मंदिर में देश की उन्नति के लिए हवन की पूर्ण आहुति दी गई। आयोजन में बड़ी संख्या में साधु संत शामिल हुए। देश के विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव को लेकर बिल पास होने की चर्चा की जा रही है, जिस पर साधु संतों ने खुशी जताई है। साधु संतों का कहना है कि अलग चुनाव होने के कारण काफी पैसा खर्च होता है। एक चुनाव होने से जनता का पैसा बचेगा और जनता के ही काम आएगा। साधु संतों ने कहा कि सरकार इस ओर जो भी कदम उठाएगी, साधु संत उसका स्वागत करेंगे। भगवान शंकर का रुद्राभिषेक किया जाता है और रुद्राभिषेक के बाद ये जो है हवन किया गया आज भगवान शंकर का, विश्व शांति के लिए किया गया। भारत तरक्की करे, जिस तरीके से भारत का नाम ऊंचा होते जा रहा है, ये सभी संतों के द्वारा आज प्रार्थनाएं की गई है
जो भी अनुष्ठान भारतवर्ष के कार्यक्रम जो चल रहे हैं वो सभी संपूर्ण हो, तो सभी संतों का यही आशीर्वाद रहेगा। जो भारत के उत्थान का कार्य करें उन सबको संतों का आशीर्वाद सदा मिलता रहेगा और मिलता रहेगा। साइबर अपराधों से बचने के कई तरीके आपने देखे होंगे, लेकिन अब उत्तराखंड पुलिस ने एक नया तरीका निकाला है जो साइबर से बचने के लिए आपको जागरूक तो करेगा ही, साथ ही ये रोमांच भरा भी होगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड पुलिस ने साइबर फ्रॉड्स को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए उत्तराखंड साइबर कॉमिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू किया है। इस कॉमिक्स में एक काल्पनिक चरित्र है, सुपर कॉप चक्रेश। हर सोमवार को ये कॉमिक्स प्रकाशित होगी, जहां आपके सामने होगी साइबर फ्रॉड से जुड़ी हुई एक कहानी। ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। साथ ही आपको बताते चलें कि वीडियो इस तरह का बनाया गया है कि इससे हर उम्र का व्यक्ति देख सकता है और वीडियो का ड्यूरेशन भी 30 सेकंड से लेकर 50 सेकंड तक रखने का पुलिस ने प्लान बनाया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ ही इसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी प्रचारित किया जाएगा। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का माध्यम से जो कॉमिक्स बुक्स जो है, इसमें विभिन्न प्रकार का जो साइबर क्राइम जो पब्लिक के साथ हो सकता है उसका पब्लिक अवेयरनेस करते हुए ऐसा कुछ अपराध उनके साथ घटित हो गया तो फिर उसका कैसा रोकथाम कर सकते हैं, तो उसको क्या करना है उनका जो, क्योंकि हमने ये देखा है कि जैसा आम जन तक हमें पहुंचाने के लिए विभिन्न जो हम प्रयास कर रहे हैं उसमें एक प्रयास है जो कार्टून का माध्यम से 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स का क्लिप का। अब ज्यादातर मोबाइल जो है और इस टेक्नोलॉजी में बच्चे बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं, उनका एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी ये एक अच्छा सक्सेसफुल मेथड है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 20 से अधिक प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बैठक के प्रस्तावों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण की कैबिनेट ने मंजूरी दी। अब ये प्रस्ताव सदन के पटल पर विधेयक के रूप में रखा जाएगा। सभी आंदोलनकारी के आश्रितों को 2004 से इसका लाभ मिलेगा। इस क्षेत्रीय आरक्षण से सरकारी नौकरी में 10% का लाभ मिलेगा। आगामी 5 से 8 सितंबर तक आयोजित होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में 11,000 करोड़ के सप्लीमेंट्री बजट को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके अलावा संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को भी चाइल्ड केयर लीव की सुविधा देने पर कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी है। मंडल ने बहुत महत्वपूर्ण जो राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण का जो प्राविधान पूर्व में किया गया था उसको आज फिर मंत्रिमंडल ने अनुमोदन दिया है और ये 2004 से लागू होगा, ताकि जो हमारे आंदोलनकारी भाई हैं किसी की सेवाओं पर इसका विपरीत प्रभाव न पड़ सके। 2004 से लागू होगा, ये निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया। विधानसभा में संबंधी अब एक्ट आएगा जो कानून का रूप ले लेगा। तो आपको बता दें कि इस बैठक में 20 से अधिक के प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें कई महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव है उनको रखा गया और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई। वहीं विधानसभा सत्र को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। डीजीपी अशोक कुमार ने इसे लेकर कहा कि इस बार की तरह पारंपरिक व्यवस्था इस बार भी देखने को मिलेगी, जिससे सत्र के दौरान किसी को कोई परेशानी ना हो। डीजीपी ने प्रदर्शनकारियों से लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करने की अपील की है, जिससे आम जन को कोई तकलीफ ना हो। हमारी ओर से सत्र की जो पूर्ववत व्यवस्थाएं की जाती रही हैं वैसी व्यवस्था की जा रही है। पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था रहेगी हमारी ओर से। जो पारंपरिक रूप से होता रहा है वही व्यवस्था रहेगी, बैरिकेडिंग की भी, और हमारा प्रयास रहेगा कि लोगों को कम से कम असुविधा हो। और मैं बाकी सभी लोगों से भी अपील करूंगा जो लोग आंदोलन आदि की योजना बनाते हैं धरना प्रदर्शन की, कि कृपया करके अपना धरना प्रदर्शन लोकतांत्रिक रखें और प्रयास करें कि लोगों को असुविधा न होने। तो पिरान कलियर थाना क्षेत्र के हद्दीपुर अड्डे पर 2 पक्षों में हुए विवाद में पुलिस ने 6 नामजद और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज किया है। हद्दीपुर में एक दुकान पर कुछ लोग सामान की खरीदारी कर रहे थे। इसी दौरान वहां पर दूसरा पक्ष भी सामान खरीद रहा था। दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों में जमकर मारपीट होने लगी। बताया गया कि इस दौरान एक पक्ष ने 2 से 3 दुकानों में तोड़फोड़ भी की है। वहीं मारपीट की घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
कि हुआ था और इसमें जैसे ही ये प्रकरण संज्ञान में आया, इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है सुसंगत धाराओं में और अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। गांव में अभी शांति है और स्थिति सामान्य है। लगातार सतर्क दृष्टि बनाए हुए है ताकि किसी तरह की कोई अन्य अप्रिय घटना घटित न हो। तो ये देख सकते हैं तस्वीरें जहां दो पक्षों में सामान खरीदारी के दौरान विवाद हुआ है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो पुलिस ने इस पूरे मामले में 6 लोगों पर मामला दर्ज किया है। तो दोनों पक्षों की तरफ से जमकर मारपीट, गाली गलौज की घटनाएं भी सामने आई हैं। पुलिस ने 6 लोगों पर मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि सामान खरीदारी के दौरान दो पक्षों में विवाद हुआ था। रुड़की के वोट क्लब स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर किसानों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष विजय शास्त्री ने इसका नेतृत्व किया। किसानों ने आरोप लगाया कि विद्युत विभाग के द्वारा लगातार किसानों को उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसको लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान विजय शास्त्री ने बताया कि किसानों की कई विद्युत समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसमें अघोषित बिजली कटौती, ट्यूबवेल और घरेलू बिल सही भेजने समेत कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। आगे कहा है कि अगर जल्द मांगे पूरी नहीं की गई तो विद्युत विभाग कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। तो ये देख सकते हैं कि विद्युत कटौती और विद्युत से संबंधित समस्याओं को लेकर जो किसान हैं उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। किसान जिला अध्यक्ष विजय शास्त्री भी इस धरने प्रदर्शन में शामिल हुए और किसानों की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।